हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होगे। दोस्तों, हमारी सीरीज चली जीसीपी की, उस सीरीज में आगे बढ़ते हैं और आज बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। ठीक है। देखो, पिछले वीडियो में बात करी थी कि सैंपल वेबसाइट हमें होस्ट करना है। ठीक है। ऑन वीएम इंस्टेंसेस, मतलब हम एक वीएम क्रिएट करेंगे। ठीक है। और उस वीएम में हम एक सैंपल वेबसाइट, मतलब हम एक सैंपल कोड रखेंगे, एकदम रियल टाइम इंडस्ट्रियल बेस की। डेवलपर कोडिंग कर रहा है, कोड को गिटहब पे पुश कर रहा है। पुश करने के बाद कोड को हम पिक करके सर्वर तक ले जाएंगे, सर्वर में कोड डिप्लॉय करेंगे। और डिप्लॉय करने के बाद जो भी डिपेंडेंसी होती है कोड को रन करने के लिए, वो डिपेंडेंसी हम इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद कोड को लाइव करेंगे। ठीक है। ये हमारा प्रैक्टिकल, इस पर हम बात कर रहे थे। थ्योरी पार्ट हमने कवर कर लिया था। अगर आप डायरेक्ट ये वाला वीडियो पढ़ रहे हो तो डायरेक्ट मत पढ़ो, पहले जाओ इसके पहले वाला वीडियो पढ़ो जो हमारा थ्योरी पार्ट था, फिर आना प्रैक्टिकल में। ठीक है। क्या स्टेप्स होते हैं हमारे कोड डिप्लॉय करने के लिए, वो मैंने पिछले वीडियो में बताए थे, लेकिन फिर भी दोबारा करता हूँ मैं, रिपीट। ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोड करेंगे। कोड हमारे पास अभी नहीं है, तो मैं एक सैम्पल कोड डाउनलोड करूंगा इंटरनेट से। ठीक है। उसके बाद कोड को गिटहब रेपो में पुश करूंगा। ठीक है। उसके बाद एक इंस्टेंस क्रिएट करूंगा, क्रिएट एन इंस्टेंस ऑन गूगल क्लाउड। ठीक है। उसके बाद कोड डिप्लॉय करेंगे इंस्टेंस में। ठीक है। उसके बाद कोड जिस लैंग्वेज में होगा, देखो कंपनीज में क्या होता है, कई लोग कोडिंग करते हैं पाइथन में, कई लोग नोड जीएस रिएक्ट जीएस में, ठीक है, कई लोग एचटीएमएल में, मतलब डिपेंड करता है, कई लोग पीएचपी पे। तो जिस लैंग्वेज में भी कोड लिखा हो, उस लैंग्वेज कोड को रन करने के लिए हमें कुछ डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी पड़ती है उस मशीन में, जिस मशीन में आप कोड डिप्लॉय कर। ठीक है। तो अभी जो मैं सैंपल कोड लेके आऊंगा इसमें कोई डिपेंडेंसी नहीं होती। बस थोड़ी बहुत चीज चाहिए होगी, वो मैं इंस्टॉल करके बताऊंगा क्या इंस्टॉल करनी पड़ेगी। बस हमें कुछ चीज चाहिए, हम इंस्टॉल कर लेंगे। लेकिन उतनी डिपेंडेंसी नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि सैंपल कोड है, इंटरनेट से लेके आ रहे हैं, सैंपल एचटीएमएल का पेज होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है। तो इसमें कोई डिपेंडेंसी नहीं होती। ये जो डिपेंडेंसी वाला पार्ट होगा ना, कि भाई कोडिंग हमारी जावा लैंग्वेज में है, उसमें जो फ्रंट एंड है वो रिएक्ट में लिखा गया, बैक एंड नोड जेएस में लिखा गया। अब उसकी डिपेंडेंसी चाहिए कि भाई सर्वर में हमें नोड का पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये सब जो सारे पार्ट है ना, ये हम आगे कवर करेंगे। एक बार ये पूरी सीरीज कंप्लीट हो जाए जीसीपी की, ठीक है, उसके बाद एकदम इंडस्ट्रियल बेस, जैसे कंपनी में इंडस्ट्री में काम होता है कि आप पहले, हम लोग जीसीपी में जाते हैं, कंप्लीट इंफ्रा क्रिएट करते हैं। इंफ्रा मतलब प्रॉपर इंफ्रा, एक नेटवर्क क्रिएट करना। ठीक है। फिर सबनेट क्रिएट करना, फिर वीएम क्रिएट करना, डेटाबेस क्रिएट करना, स्टोरेज क्रिएट करना। ठीक है। सब कुछ क्रिएट करेंगे। उसके बाद प्रॉपर एक जावा बेस्ड कोड या फिर पाइथन बेस्ड कोड को हम लोग गिटहब पे पुश करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम प्रॉपर एक जेनकिन सर्वर लगाएंगे या फिर बैम्बू सर्कल से कोई भी सीआईसीडी पाइपलाइन हम बनाएंगे। ठीक है। उसके बाद ऑटोमेशन के थ्रू हम उस कोड को डिप्लॉय करेंगे अपने इंफ्रा में, जो हमने जेसीबी में इंफ्रा बनाया है। उसके बाद मॉनिटरिंग करेंगे हम लोग प्रोमिथियस ग्राफाना के थ्रू। ये सब आगे होगा, एक बार पूरी सीरीज कंप्लीट कर लें तब। अभी क्या है, अभी हम बात कर रहे हैं इंस्टेंस की। तो इंस्टेंस में इंडस्ट्री में कैसे काम होता है वो बता रहा हूँ। जितने भी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इसमें जीसीपी में, हर टॉपिक पे एक रियल टाइम इंडस्ट्री बेस हम बात करेंगे। ठीक है। जब भी कभी बीपीएससी पर भी पढ़ेंगे आगे, बीपीएससी में डिटेल में बात करेंगे कि बीपीएससी का क्या काम होता है इंडस्ट्री में। स्टोरेज स्टोरेज पढ़ेंगे तो स्टोरेज बात करेंगे, भाई स्टोरेज में कंपनी में क्या काम होता है। डेटाबेस पढ़ेंगे, डेटाबेस में बात करेंगे भाई कंपनी में डेटाबेस में क्या एक्जैक्टली काम हो रहा है। ये सब बात करेंगे। ठीक है। अभी स्टैंस की बात करें, स्टैंस पे बात करते हैं। ठीक है। चलो, तो ये स्टेप्स करने वाले हैं। ठीक है। कोड डिप्लॉय करेंगे स्टैंस में, उसके बाद जो भी डिपेंडेंसी, छोटी मोटी डिपेंडेंसीज होंगी वो इंस्टॉल करेंगे। ठीक है। उसके बाद कोड को लाइव कर देंगे और इंटरनेट पे उस मशीन की आईपी हिट करेंगे, उस मशीन की पब्लिक आईपी जिस मशीन में कोड डिप्लॉय किया। इंटरनेट पे आईपी, पब्लिक आईपी हिट करेंगे। अगर हमें रिस्पॉन्स मिलता है, इसका मतलब है टॉपिक परफेक्ट है। ठीक है, प्रैक्टिकल पूरा हुआ। अगर नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत है, फिर हम ट्रबल शूट करेंगे क्या दिक्कत है। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। पहले हमें एक सैंपल कोड चाहिए जो कि हम इंटरनेट से डाउनलोड करेंगे। ठीक है। चलो डाउनलोड करते हैं कोड। क्या करना है कोड लाने के लिए, सिंपल यहाँ पे टाइप करो सैंपल वेबसाइट डाउनलोड। सर्च करोगे वो ये फर्स्ट लिंक मिलेगा, डाउनलोड 3552 फ्री वेबसाइट टेम्पलेट्स। ठीक है, इस पर क्लिक करो। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मल्टीपल वेबसाइट्स हैं, सैंपल वेबसाइट्स। ठीक है। ये बॉक्सेस की है, ये
न्यू जिम की है, ऐसे मल्टीपल है, जो भी आपको अच्छी लगे आप पिक कर लो, उसे डाउनलोड कर लो और उसको डिप्लॉय करके देखो कि आप होस्ट डिप्लॉय कर पा रहे हो, ठीक है। तो मैं डिप्लॉय करता हूँ इसे, ठीक है, इसे, ठीक है। अब इसका कोड डाउनलोड करते हैं। कैसे करेंगे कोड डाउनलोड? सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना है, या आपने क्लिक किया, कोड डाउनलोड हो गया, ये देखो कोड डाउनलोड हो गया जिप के फॉर्मेट में, ठीक है। इस कोड को अनजिप करना है। चलते हैं लोकल लैपटॉप में, ये रहा मेरा लोकल लैपटॉप, यहाँ पे डाउनलोड फोल्डर में कोड डाउनलोड हुआ है, ये रहा कोड, ठीक है। इसे अनजिप कर लो, ठीक है, डबल क्लिक करो, अनजिप हो जाएगा। हो गया अनजिप, ये देखो कंप्लीट कोड, ये पूरा कोड है, ठीक है। एच टी एम एल में लिखा गया है पूरा, कोडिंग वगैरह एच टी एम एल में की गई है, तो ये एच टी एम एल में पूरा कोड है कंप्लीट, ठीक है। सब कुछ यहाँ पे है। हमें इस कोड को डिप्लॉय करना है मशीन पे, ठीक है। कब कैसे करना है लेकिन, पहले इस कोड को हमें गिटहब पे पुश करना है, फिर वहां से हम डिप्लॉय करना है, डायरेक्ट डिप्लॉय नहीं करना, ठीक है। चलो, सिंपल क्या करो आप, कोड आपके पास आ गया, अब जाओ गिटहब पे, चलते हैं गिटहब पे, ठीक है। ये मेरा गिटहब अकाउंट है, यहाँ पे चलते हैं रेपोजिटरी। हमें एक नया रेपो क्रिएट करना पड़ेगा, पर यहाँ पे क्लिक करो, एक बार साइन इन कर लेते हैं, ठीक है। मेरा यूजर नेम है इशू वही, और पासवर्ड है, बस। मेरा गिटहब अकाउंट में लॉगिन कर लिया। ये गिटहब वगैरह क्या होता है, ये कैसे अकाउंट वगैरह बनाते हैं ना, या गिटहब में कैसे काम करते हैं, गिटहब के ऊपर ही डेडिकेट सीरीज आएगी, कंप्लीट गिटहब के बेस पे सीरीज आएगी, ठीक है। इसमें गिटहब पे बात करेंगे, गिटलैब पे बात करेंगे, गिटहब एक्शन पे बात करेंगे, तो गिट और गिटहब ये सब पे डेडिकेट सीरीज आएगी बाद में, तो वो तब पढ़ना। अभी मैं पूरा गिटहब बताने नहीं बैठूंगा, ठीक है। अभी सिंपल आप समझो कि गिटहब एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपने कोड को स्टोर करेंगे, ठीक है, कोड जहाँ पे हम रखेंगे, और फिर कोड को यहाँ पे रखने के बाद आगे डिप्लॉय करेंगे, ठीक है। क्यों कोड यहाँ रखेंगे, इसके लिए, इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया है, पिछला वीडियो पढ़ो फिर समझ पाओगे अभी हम क्या कर रहे हैं। डायरेक्ट पढ़ना बताना, ठीक है, चलो। एक न्यू रेपो क्रिएट करते हैं, न्यू पे क्लिक करते हैं। रेपो इज काइंड ऑफ फोल्डर, इस फोल्डर के अंदर हमारा पूरा कोड होगा, ठीक है। अभी कोड कहाँ है, लोकल लैपटॉप पे। इस कोड को हम गिटहब पे लेके आ रहे हैं, फिर आगे लेके जाएंगे अपने मशीन तक, जो मशीन हम बनाएंगे डिप्लॉय करेंगे वहां तक, ठीक है। चलो, बनाता हूँ मैं यहाँ पे जीसीपी टेस्टिंग लिख देता हूँ, जीसीपी टेस्टिंग, बस इतना लिख दो बस, ठीक है। रेपो हमारा पब्लिक होगा, और बस क्रिएट कर लो, तो रेपो बन चुका है, ठीक है। रेपो हमारा रेडी है, जीसीपी टेस्टिंग नाम का रेपो, ठीक है। अब कोड को लोकल लैपटॉप से यहाँ पे पुश करना है, क्योंकि यहाँ पे स्टेप लिखा हुआ है, इन स्टेप्स को फॉलो करो, आप इजीली कोड को यहाँ तक पहुंचा पाओगे, इस गिटहब तक। जो आपने रेपो गिटहब में जो रेपो बनाया ना, ये रेपो, अब यहाँ तक कोड लेके आना है, कोड अभी कहाँ है, आपके लोकल लैपटॉप में। अब उस कोड को यहाँ तक लेके आना है, कैसे लाओगे, ये स्टेप्स इसने बताया यहाँ पे नीचे, कि इन स्टेप्स को फॉलो करो, आप कोड को यहाँ पे लेके आ जाओ, ठीक है। चलते हैं। यहाँ पे मेरा कोड है, आप क्या करो, सिंपल इस फोल्डर में आओ, ठीक है, टर्मिनल के थ्रू। इस फोल्डर में कैसे आओ, टर्मिनल के थ्रू कैसे आओगे, अपना टर्मिनल ओपन करो। देखो मैं मैक में काम कर रहा हूँ, मेरे पास टर्मिनल है, आपके पास सीएमडी होगा, तो अगर आप विंडो में काम कर रहे हो, आपका सीएमडी होगा, ठीक है। तब क्या करोगे पता है, सिंपल, आप विंडो लैपटॉप में आना, और उस फोल्डर को ओपन करना जहाँ पे कोड रखा हुआ है, और ऊपर ना यहाँ पे एक वो होता है आपका सर्च बार टाइप है, ठीक है। वहाँ पे डबल क्लिक करना, और बैक स्पेस मार के ना टाइप करना सीएमडी, तो आप इसी फोल्डर में आपका सीएमडी ओपन हो जाएगा। इस फोल्डर में बैठे हो, यहीं पे आपका सीएमडी ओपन हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ से आप मल्टीपल आगे जो हमें कमांड चलानी है चलाना है। कौन सी कमांड चलानी है, कमांड यहाँ पे देखो पीछे दी गई है, ये कमांड हमें रन करनी है, तब जाके हम कोड को गिटहब तक पुश पहुंचा पाएंगे, ठीक है। चलो, मैं टर्मिनल से मैनुअल जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे वहाँ पे ऐसा फीचर नहीं है कि मैं वहाँ पे डायरेक्ट सीएमडी ओपन कर लूँ। आप लोग विंडो वाले, आप लोग सीएमडी डायरेक्ट उस फोल्डर में ओपन कर सकते हैं। कैसे करते हैं, जहाँ पे आपका ये दिख रहा होगा ना, पूरा पाथ दिख रहा होगा, उस पाथ को बैक स्पेस मार के कट कर देना, और वो जहाँ पे पाथ लिखा है वहाँ पे लिख देना सीएमडी, एंटर मारना, सीएमडी यहीं पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। मेरे पास विंडो लैपटॉप है नहीं, वरना मैं आपको समझाता हूँ कैसे ओपन करते। चलो, मैं इसके थ्रू जाऊँगा, तो मेरा कहाँ है कोड, मेरा कोड डाउनलोड फोल्डर में, किस नाम का फोल्डर है उसके अंदर है ना, एक सेकंड। डाउनलोड फोल्डर में गुआरे हाइपर एचटीएमएल नाम का फोल्डर है, उसके अंदर है, ठीक है। तो डाउनलोड फोल्डर में आ गया, इसके अंदर एक फोल्डर है गुआरे एचटीएमएल, एंटर करता हूँ, इसके अंदर कोड है, ये देखो ये पूरा का कोड रखा हुआ है, ये है कंप्लीट कोड, ठीक है। अबाउट एचटीएमएल, कॉन्टैक्ट, सीएसएस, फॉन्ट्स, गॉड, इमेजेस, एवरीथिंग इज हियर, ठीक है। देखो सब है यहाँ पे, ठीक है। बस अब इस पाथ में आ गया हूँ। अब यहाँ से मुझे कोड को गिटहब तक पहुँचाना है। कैसे पहुँचाना है,
स्टेप्स यहाँ पे दिया हुआ है, इस स्टेप्स को फॉलो करो तो आप इजिली काम कर लो। पहले क्या बोल रहा है, गिट को इनिशियलाइज करो। गिट इनिट कमांड चलो चलाते हैं भाई। ठीक है, चलाया मैंने गिट इनिट, एंटर मारा, इनिशियलाइज हो गया देखो गिट। ठीक है, गिट को इनिशियलाइज कर दिया मैं अपने लोकल लैपटॉप से, गिट को मैंने इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, फिर बोल रहा है भाई ये गिट ऐड करो, चलाते हैं गिट ऐड कमांड। ठीक है, गिट ऐड, मैं डॉट चला रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये नहीं लिख रहा हूँ, एंटर मारते, गिट ऐड भी कर दिया। अब बोल रहा है कमिट करो। ये सब क्या होता है, कमिट ऐड ये सब क्या होता है, ये सब तो बोल रहा हूँ दोबारा कि गिटहब की डेडिकेट सीरीज आएगी वहाँ पे बात करूँगा। अभी सिर्फ बता रहा हूँ कि कैसे होता है चीज़ें। ठीक है, ये स्टेप्स हैं जिससे आप अपने लोकल, जब डेवलपर काम करता है ना, डेवलपर, तो डेवलपर इस तरीके से ही कोड को लोकल से गिटहब तक पहुंचाता है। ये डेवलपर वाला काम मैं कर रहा हूँ, ये आपका काम नहीं है, डेवलपर वाला काम है। आपका काम क्या होगा, गिटहब के बाद जब गिटहब में कोड आ जाए तो गिटहब से कोड को पिक करके उसको प्रोसेस करके सर्वर तक डिप्लॉय करना, ये आपका काम है। ये काम है क्लाउड इंजीनियर का, ये काम है डेवऑप्स इंजीनियर का। जो अभी मैं काम कर रहा हूँ ये काम किसका है, ये डेवलपर का काम है, कोड करना। ठीक है, उसके बाद कोड को गिटहब में जाके अकाउंट क्रिएट करना, फिर अकाउंट में एक रेपो बनाना, फिर कोड को लोकल से गिटहब तक पहुंचाना, सब डेवलपर वाला काम है, आपका काम नहीं। ठीक है, लेकिन आज कई जगह पे हम लोग को भी यूज करना पड़ता है गिटहब को, तो उसके लिए मैं आगे बता रहा हूँ आपको दोबारा। गिटहब की डेडिकेट सीरीज आएगी तब आप समझ लेना। ठीक है, चलो, गिट ऐड कर दिया, उसके बाद गिट कमिट करते हैं। ठीक है, -m, एम मतलब मैसेज होता है। ठीक है, आई फर्स्ट कमिट, ये देता हूँ। देखो कमिट हो गया सब कुछ। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, गिट ब्रांच -m मेन, आपने एक ब्रांच मेन नंबर क्रिएट कर लिया। ठीक है, उसके बाद गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, आपका जो गिटहब में रेपो है ना, उस रेपो को अपने लोकल लैपटॉप में ऐड कर, कि कोड वहाँ हमें पहुंचाना है ना, तो उसको पहले गिटहब के जो उस रेपो को जहाँ आपको कोड पहुंचाना है उसको पहले अपने लोकल लैपटॉप में ऐड करो, तब जाके आप पुश कर तब जाके आप पहुंचा पाओगे कोड। तो ये कमांड है ऐड करने की। ठीक है, तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, इतना से मैंने लिख ही दिया है, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसे आप पेस्ट कर दो, एंटर मारो। ठीक है, कर दिया मैंने। अब डायरेक्ट पुश कर दो, कैसे पुश करते हैं, गिट पुश -u ओरिजिन मेन, ये कमांड को पुश करने की है, वही कमांड मैं यहाँ पे लिख के एंटर मार, तो कोड चला गया। इधर है, कोड चला गया, चेक करना कोड गया कि नहीं, कुछ मत करो, यहाँ पे आके बस रिफ्रेश करो ऐसे। रिफ्रेश किया, मेरा कोड यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये मेरा पूरा कोड है। अब गिटहब तक मेरा कोड आ गया, मेरा ये स्टेप, ये वाला स्टेप पूरा हो गया। कौन सा स्टेप पूरा हो गया दिखाते हैं एक बार आपको। ठीक है, मेरा कौन सा स्टेप पूरा हो गया, डेवलपर ने कोड किया था, कोड करने के बाद एक गिटहब अकाउंट क्रिएट किया, वहाँ पे एक रेपो बनाया, उस रेपो में कोड को पुश कर दिया। ठीक है, कोड यहाँ तक आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें जाना है जीसीपी क्लाउड में, और वहाँ पे एक इंस्टेंस क्रिएट करना है इस कोड को रन करने के लिए। इंस्टेंस क्रिएट करने के बाद कोड को यहाँ से हम लोग उठाएंगे और इस मशीन तक पहुँचाएंगे, और यहाँ पहुँचाने के बाद डिपेंडेंसी इंस्टॉल करेंगे और कोड को डिप्लॉय करके लाइव करेंगे साइट। ठीक है, और हमें ये वाली साइट दिखनी चाहिए चलती हुई, ये वाली, जब ये दिख जाएगी तब जाके हमारा प्रैक्टिकल पूरा होगा। ठीक है, चलो। कंपनी में भी अगर वीएम क्रिएट करो तो यही काम होता है मेनली। ठीक है, कि आप इंस्टेंस बना दिए हो, उस इंस्टेंस में डेवलपर ने जो कोड किया उसे डिप्लॉय करना। इंस्टेंस के और भी कई सारे यूज केस होते हैं इंस्टेंस बनाने के पीछे। कई लोग आप इंस्टेंस बनाते हो, वहाँ पे आप जेनकिंस इंस्टॉल करके जेनकिंस सर्वर क्रिएट करते हो इंस्टेंस में। ठीक है, कई लोग इंस्टेंस बना के वहाँ पे बैश एंड होस्ट बनाते हैं, मल्टीपल यूज केस है। आगे और भी यूज केस हमारे आएंगे इंस्टेंस के ऊपर, लेकिन जो मेन यूज केस आईटी इंडस्ट्री में था पहले और अभी भी है वो यही है। ठीक है, मेन यूज केस इंस्टेंस का। बाकी और भी यूज केस हम लोग यूज केस के लिए हम लोग इंस्टेंस को बनाते हैं। ठीक है, चलो। तो हमारा ये वाला पार्ट पूरा हो गया, अब चलते हैं इंस्टेंस क्रिएट करते हैं जीसीपी क्लाउड पे, जहाँ पे हम कोड डिप्लॉय करेंगे। तो चलता हूँ मैं कंप्यूटर इंजन सर्विस पे, यही कंप्यूटर इंजन सर्विस वीएम इंस्टेंसेस, यहाँ एक वीएम इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, दोस्तों एक सेकंड रुको, बैटरी कम है, मैं चार्जर लगा लूँ। ठीक है, चलो हम इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। ठीक है, जहाँ पे हम कोड डिप्लॉय करेंगे। तो मैं आगे कंप्यूटर इंजन सर्विस में इंस्टेंस में, अब यहाँ मुझे इंस्टेंस क्रिएट करना है। क्लिक करते हैं क्रिएशन इंस्टेंस पे।
नाम देना पड़ेगा, लिखता हूँ टेस्टिंग सर्वर, ठीक है। रीजन चेंज करते हैं, लेते हैं रीजन हम इंडिया, इसमें हम लेंगे दिल्ली। टाइप लेना है इंस्टेंस का, हम टाइप लेना है भी ये वाला, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पे हम चेंज करते हैं अपनी इमेज, हम लेंगे सेंटोस बेस्ड वीएम, और साइज 20 GB इनफ है। अगर इंक्रीज करना आप कर सकते हो, ठीक है, मैं नहीं करना। इसमें देखो और भी ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शन की चिंता मत करना। एक बार ये जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग का टॉपिक है ना, ये थोड़ा और लंबा जाएगा, ठीक है, इसमें 3-4 वीडियोस और आएंगी, तो इसमें सब कुछ कवर करूंगा। टाइप क्या होते हैं, ठीक है, और ये डिस्क वगैरह क्या, सब पे बात करेंगे आगे। ये फायरवॉल क्या है, सब पे बात करेंगे, चिंता मत करो। अभी जितना मैंने बताया सिर्फ उतना करना प्रैक्टिकल के लिए, ठीक है। इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए इतनी चीजें इनफ है, जितनी इन्फॉर्मेशन अभी हमने डाली। नाम दिया, रीजन दिया, किस किस लोकेशन में हमारा इंस्टेंस बनेगा, टाइप दिया इंस्टेंस का टाइप, और हमने बता दिया भाई इमेज की मेरी मशीन में कौन सी इमेज होनी चाहिए। तो हमने दिया है सेंटोस की इमेज होनी चाहिए, सेंटोस 7, साइज उसका 20 GB होना चाहिए, ठीक है, और नाम टेस्टिंग सर्वर होना चाहिए, बस। अपना इंस्टेंस क्रिएट करो, यहाँ पे क्लिक करो, आपका इंस्टेंस बन जाए। हमारा इंस्टेंस बन रहा है, उसका वेट करते हैं। ये देखो इंस्टेंस रेडी, ठीक है। ये देखो मेरा इंस्टेंस जो है वो है कंप्लीट रेडी है, इसकी इंस्टेंस की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। नेम क्या था, इंस्टेंस आईडी क्या मिली, डिस्क्रिप्शन क्या मिला, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे नीचे आओगे, सारी इन्फॉर्मेशन आपके इंस्टेंस की आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। अब इस इंस्टेंस को कनेक्ट करते हैं, तो कनेक्ट करने के बाद वो डिप्लॉयमेंट का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मशीन मैंने भर दी, यहाँ पे क्लिक करो एसएच पे, आपका मशीन कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। ये वाला काम हमने कर लिया, यहाँ पे गूगल क्लाउड में इंस्टेंस क्रिएट कर लिया, और इस इंस्टेंस को कनेक्ट भी कर लिया। अब कनेक्ट करने के बाद क्या करना है हमें, कोड को यहाँ से पिक करके यहाँ तक पहुँचाना। हमारा वो कहाँ गया, कनेक्ट इंस्टेंस, ये हो रहा है कनेक्ट, ऑथराइज करते हैं। चलो हो गया इंस्टेंस कनेक्ट, ठीक है। चलते हैं रूट पे, अभी हम नॉर्मल यूजर पे हैं, sudo -i, मैं आ गया रूट पे, ठीक है। चल, अब यहाँ पे हमें इस कोड को पिक करके यहाँ तक लाना है, जो कोड अभी गिटहब में पड़ा, ठीक है। इस कोड कैसे लाएंगे गिटहब में कोड, गिटहब पे कोड को ऐसा कैसे लाएंगे। देखो कंपनीज में क्या होता है, हम लोग ना एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करते हैं, ठीक है। कैसे प्रोसेस फॉलो करते हैं समझाता हूँ आपको मैं। वहाँ पे क्या होता है पता है, यहाँ पर कोड है, ठीक है, यहाँ तक कोड आ गया। कोड को डायरेक्ट हम सर्वर पर ले आते हैं, क्योंकि भाई कोड में कोई वायरस हो, कोई दिक्कत हो तो हमारा सर्वर बैठ जाएगा, सर्वर उड़ जाएगा, है ना। तो पहले कोड को हम टेस्ट करते हैं, इस कोड को पहले टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग के बाद कोड आगे बढ़ता है, ठीक है। टेस्टिंग के लिए हमारे पास टेस्टिंग टीम होती है, जो सिलेनियम में टेस्टिंग करती है, या फिर कोई कई मैनुअल टेस्टर होते हैं वो टेस्टिंग करते हैं कोड की, ठीक है। कोड टेस्ट हो गया, टेस्ट के बाद क्या होता है, कोड टेस्ट करने के बाद टेस्ट को हम लोग CI/CD प्रोसेस में डालते हैं। CI/CD प्रोसेस में जहाँ पे क्या होता है, हम पूरा एक बना रहे होते हैं कंप्लीट प्रोसेस, कि भाई कोड वहाँ पे है, कोड हमारे सर्वर से मतलब गिटहब से उठ के एक CI/CD प्लेटफॉर्म तक आए, वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप कोड हमारा डिप्लॉय हो सर्वर पे, डायरेक्ट पूरा कोड डायरेक्ट ना चला जाए सर्वर पे, स्टेप बाय स्टेप डिप्लॉय हो, ठीक है। तो हम वहाँ पे बीच में एक CI/CD प्लेटफॉर्म भी बनाते हैं, एक CI/CD इन्वायरमेंट भी क्रिएट करते हैं, जेनकिंस को यूज़ करके, बैम्बू को यूज़ करके, बिटबकेट को यूज़ करके, मल्टीपल टूल्स को यूज़ करके, ठीक है। वो सब चीज़ें हम फॉलो करते हैं कंपनीज में। ऐसा प्रैक्टिकल भी होगा, लेकिन अभी अभी नहीं होगा, आगे होगा, जब पूरा GCP सीरीज पढ़ लेंगे उसके बाद होगा, या फिर कुछ टॉपिक्स कवर करने के बाद होगा, अभी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि इंस्टेंस बस क्रिएट करने में इतनी सारी चीज़ें कवर नहीं होंगी, है ना। अभी सिर्फ हमने क्या देखा है, अभी सिर्फ हमने देखा है कि भाई इंस्टेंस कैसे क्रिएट करते हैं। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी फिलहाल के लिए एक और तरीका होता है गिटहब से कोड को डायरेक्ट सर्वर तक ले जाने का, वो तरीका होता है, गिटहब की एक कमांड है गिट क्लोन करके। अगर इस कमांड को आप इस सर्वर में बैठ के चला दोगे, क्या कमांड चलाओगे, सर्वर में बैठ के कमांड चलाओगे गिट क्लोन, और उस रेपो का URL जिस रेपो में कोड रखा हुआ है,
जैसे अभी मेरा कोड कहाँ रखा हुआ है दिखाता हूँ। अभी मेरा कोड रखा हुआ है इस रेपो में, ठीक है। इस रेपो का यूआरएल कहाँ से लोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो देखो ये यूआरएल है, ठीक है। तो गिट क्लोन और ये यूआरएल अगर आप पेस्ट कर दोगे ना सर्वर पे, तो कोड यहाँ से उठ के आपके सर्वर पे आ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से अभी हम कोड लेके जा रहे हैं, लेकिन जब आगे और भी चीज़ें हम कवर कर लेंगे तो हम एक रियल इंडस्ट्रियल बेस्ड टॉपिक पे भी बात करेंगे कि कैसे होती है वहाँ पे चीज़ें, ठीक है। कि कैसे जेनकिंस का यूज़ करते हैं, कैसे टेस्टिंग सर्वर का यूज़ करते हैं, ठीक है। टेस्ट कैसे होता है, कैसे जेनकिंस यूज़ होता है, कैसे पाइपलाइन हम लिखते हैं कोड, कैसे डिप्लॉय करते हैं, उस पर भी बात करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, बस चलते हैं उस सर्वर पे, यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे पहले तो आप गिट का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि अभी यहाँ पे गिट इंस्टॉल नहीं है। क्योंकि अभी आप क्या करोगे, यहाँ पे कमांड चलाओगे, कौन सा कमांड चलाओगे, गिट क्लोन, और फिर उस रेपो का यूआरएल जहाँ पे कोड रखा हुआ है, तो ये यूआरएल है, इसे मैं कॉपी कर लूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करते क्या होगा, मेरा कोड यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। मेरा कोड यहाँ पे पहुंच जाएगा, मतलब सर्वर पे। लेकिन एंटर मारता हूँ, देखो अभी यहाँ पे क्या है, गिट कमांड नॉट फाउंड। क्यों नहीं हो फाउंड, गिट हमारे पास है ही नहीं, है ना। तो गिट का सॉफ्टवेयर हमें सर्वर पर इंस्टॉल करना पड़ेगा। अभी डिपेंडेंसी हम इंस्टॉल कर रहे हैं, क्या इंस्टॉल कर रहे हैं, डिपेंडेंसी। जैसे भी एक एरर आया गिट का, तो हमें गिट इंस्टॉल करना पड़ता है। वैसे जब कंपनी में काम करते हो ना, तो आपने कुछ कमांड चलाई, जैसे मान लो आप जावा कोड यहाँ पर डिप्लॉय कर रहे हो, आपने कोई कमांड चलाई, जावा का पैकेज ही नहीं है, तो आपको जावा इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। आपको पीएचपी का पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, पाइथन का पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो डिपेंडेंसीज हमें सर्वर पर इंस्टॉल करनी पड़ती है। सब कंपनीज में यही होता है। इंस्टेंस बना लिए, आप कोड डिप्लॉय कर रहे हो। अब देखो डिप्लॉय आप नहीं करते, डिप्लॉय मान लो कोई और टीम कर रही है, डेवऑप्स टीम कर रही है, आप क्लाउड इंजीनियर हो, लेकिन सर्वर आप मैनेज करते हो। आप सर्वर खोले, आप उसने जो जो बंदा उसने डिप्लॉय किया, वो तो डेवऑप्स वाला टीम वाला बंदा है, वो जेनकिंस सर्वर में बैठे काम कर रहा है, उसने वहाँ पे जेनकिंस पाइपलाइन चलाई, यहाँ पे उसको एरर मिल रहा है जेनकिंस पाइपलाइन में, तो आपको मेल करेगा या मैसेज करेगा कि भाई मुझे ये एरर मिल रहा है, लगता है अपने सर्वर पे गिट का पैकेज नहीं है, अपने सर्वर पे जावा का पैकेज नहीं है, इंस्टॉल करो, तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। ये सब आपका काम होता है, ध्यान रखो उस चीज़ को। तो अब डिपेंडेंसी हम इंस्टॉल कर रहे हैं, तो गिट कैसे इंस्टॉल करते हैं, सिंपल एक कमांड होती है, यम इंस्टॉल गिट -y। -y का मतलब यस, मैं गिट को इंस्टॉल कर रहा हूँ, और -y मतलब कंफर्म कर रहा हूँ कि यस मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको गिट इंस्टॉल करते नहीं आता, कमांड नहीं पता, गूगल में सर्च कर लो हाउ टू इंस्टॉल गिट ऑन लिनक्स सर्वर, तो आपको कमांड मिल जाएगी। मैं डायरेक्ट कमांड एंटर करता हूँ, तो गिट मेरा इंस्टॉल हो रहा है, ठीक। चलो, गिट इंस्टॉल हो चुका है। चेक करना गिट इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ, तो गिट स्पेस हाइफन चलाओ वर्जन, गिट हाइफन हाइफन वर्जन, तो वो गिट इंस्टॉल, ठीक है। आ गया ना वर्जन 1.8.3.1, ठीक है, गिट इंस्टॉल। अब वो कमांड चलाओ गिट क्लोन वाली, अब चल जाएगी देखो, तो क्लोन हो गया, ठीक है। एलएस करो, तो कोड यहाँ पे आ गया, जीसीपी टेस्टिंग नाम का जो रेपो था आपका, ये देखो रेपो का नाम का जीसीपी टेस्टिंग, यहाँ पे फोल्डर बन के आ गया। इसके अंदर जो आपका कोड भी पड़ा होगा, देखो एलएस करो, तो कंप्लीट कोड पड़ा है, ठीक है। एच टी एम एल कॉन्टेंट, एच टी एम एल, सी एस एस, फॉन्ट्स, कोड, सारे कोड यहाँ पे पड़े हैं। अब कोड मेरा सर्वर तक भी आ गया, ठीक है। अब कोड यहाँ तक आ गया, इसका मतलब ये तो नहीं मेरी साइट चलने लगेगी, अभी कोड सिर्फ सर्वर तक पहुंचा है। अब हमें और भी चीज इंस्टॉल करनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, अब हम इस सर्वर पे एक वेबसाइट होस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ये वेबसाइट का कोड है, ठीक है। तो कोड बस से काम नहीं होता, आपको इस मशीन में एक वेब सर्विस इंस्टॉल करनी पड़ेगी, जो कि आपके इस मशीन को वेब सर्वर बनाएगी, जो कि आपकी इस मशीन को इतना कैपेबल बनाएगी कि आपकी वेबसाइट यहाँ पे रन चल सके, ठीक है। तब क्या करना पड़ेगा, एक वेब सर्विस इंस्टॉल करना पड़ेगा, ये डिपेंडेंसी है। जब भी आप कोई वेबसाइट यहाँ पे होस्ट कर रहे हो एक मशीन में, तो आपको एक वेब सर्विस इंस्टॉल करनी पड़ेगी। मार्केट में बहुत सारी वेब सर्विस हैं, जिसमें से जो कॉमन वेब सर्विस है मैं बता देता हूँ। पहला अपाचे है, दूसरा एनजिनिक्स है, तीसरा टॉमकैट है। हम लोग यूज करते हैं अपाचे, ठीक है, अभी के लिए। तो हमें यहाँ पे अपाचे इंस्टॉल करना है। अगर आपको अपाचे इंस्टॉल करने की कमांड पता है तो आप रन कर दो, नहीं पता तो सिंपल क्या करो, गूगल में जाओ और सर्च कर लो। सर्च कैसे करोगे, मैं सर्च करता हूँ, ठीक है। अपाचे इंस्टॉलेशन ऑन, हमारी मशीन कौन सी है, लिनक्स कौन सा हमारा, सेंटोस। सेंटोस
लिनक्स, बस एंटर करो। ये देखो आपको यहाँ पे कमांड मिल जाएगी, ये कमांड है, ये हम अपडेट करो, इंस्टॉल करो, ये सारी कमांड है। ठीक है, अपाचे इंस्टॉल करने की ये सारी कमांड आपको रन करनी है, आपको अपाचे इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ से नहीं फॉलो कर रहा हूँ, मुझे कमांड पता तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे रन कर देता हूँ। ठीक है, आप लोग यहाँ से जाके देख के कर सकते हो। इंस्टॉल करते हैं वेब सर्वर, कैसे करते हैं? पहली कमांड क्या है? यम इंस्टॉल, पहले यहाँ से बाहर आओ, जहाँ से बैठे हो बाहर आते हैं, यहाँ बाहर आ गया मैं, अब चलाते हैं। ठीक है, यम इंस्टॉल httpd-y। अपाचे को, अगर आप सेंटोस में काम कर रहे हो, रेड लिनक्स में काम कर रहे हो, अमेजोन लिनक्स में काम कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं? HTTPD बोलते हैं अपाचे को। ठीक है, और अगर आप उबंटू बेस्ड ओएस में काम कर रहे हो, उबंटू या डेबियन बेस्ड मशीन में बैठ के काम कर रहे हो, तो वहाँ पे हम इसको अपाचे को बोलते हैं अपाचे 2। यहाँ पे बोलते हैं HTTPD, सेंटोस, रेल, रेल मतलब रेड एंटरप्राइज लिनक्स, और अमेजोन लिनक्स। अगर आप इन लिनक्स में काम कर रहे हो तो आप यहाँ पे लिखते हो, उसको बोलते हैं HTTPD अपाचे को। और अगर आप उबंटू या फिर डेबियन लिनक्स में काम कर रहे हो, वहाँ पे हम क्या बोलते हैं उसको? अपाचे को अपाचे 2। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे कमांड टाइप करी ना, यम इंस्टॉल httpd-y, यहाँ पे इंस्टॉल के बाद HTTPD नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा अपाचे 2। और यहाँ पे यम भी नहीं आता उबंटू में, वहाँ पे लोग यूज़ करते हैं apt-get। ये सब आगे बात बताऊंगा आपको, या फिर पढ़ते पढ़ते आप लोग सीख जाओ। ठीक है, ध्यान रखना, अगर आप उबंटू ओएस में काम कर रहे हो, डेबियन ओएस में काम कर रहे हो, तो वहाँ पे यम यूज़ नहीं करते कुछ इंस्टॉल करने के लिए, वहाँ पे यूज़ करते हैं apt-get। ठीक है, और अपाचे को वहां पे अपाचे 2 बोलते हैं। जैसे मैंने अभी क्या कमांड चलाई यहाँ पे, सेंटोस ओएस में बैठे काम कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कमांड चलाई? यम इंस्टॉल httpd-y। ठीक है, तो उबंटू या सेंटोस में क्या होगा? वहां पे यम यूज नहीं करते, वहां पे क्या यूज करते हैं? apt-get। तो आपका कमांड क्या होगा? apt-get इंस्टॉल httpd, वहां पे यूज नहीं करते, वहां पे क्या यूज करते हैं? अपाचे को अपाचे 2, अपाचे 2-y। तो क्या कमांड हो जाएगी? apt-get इंस्टॉल अपाचे 2-y, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, चलो अपाचे मैंने इंस्टॉल कर दिया। अपाचे इंस्टॉल करने के बाद कोई भी पैकेज अगर आप अपने सर्वर में इंस्टॉल करते हो, तो इंस्टॉल करने के बाद उस पैकेज को स्टार्ट करो और इनेबल करो, ये मैंडेटरी होता है। ठीक है, कोई भी अगर नई सर्विस आप इंस्टॉल करो सर्वर पे, तो सर्विस को पहले स्टार्ट और इनेबल कर देना, फिर आगे काम। तो मैंने अभी अपाचे को इंस्टॉल किया, उसे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने लिए देखो कमांड आपको यहाँ मिल जाएगी, जो मैंने अभी सर्च किया था ना, यहाँ कमांड मिल जाएगी, क्या कमांड चलानी है देखो। उसने इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करने के बाद क्या कर रहा है देखो, स्टार्ट हो रही है, स्टेटस चेक कर रहा है, स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यही हम भी करेंगे। चलाता हूँ मैं, मुझे सर्विस स्टार्ट करनी है और इनेबल करनी है। ठीक है, अपाचे की जो मैंने अभी इंस्टॉल की, systemctl स्टार्ट। देखो अगर आप क्लाउड पढ़ने आओ ना, तो मुझे ये उम्मीद है कि आप लोग को बेसिक लिनक्स आता होगा, तभी पढ़ो, वरना कोई फायदा नहीं है। ठीक है, लिनक्स आना, लिनक्स का आइडिया होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे काम करें। स्टार्ट किया, अब इनेबल करते हैं, systemctl इनेबल httpd। देखो इनेबल कर दिया मैंने, चेक करते हैं स्टेटस की भाई रनिंग है कि नहीं हमारा अपाचे। तो स्टेटस करके फिर httpd, देखो एक्टिव एंड रनिंग है। ठीक है, अब वेब सर्वर हमारा इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, अब मैंने वेब सर्वर भी इंस्टॉल कर दिया यहाँ पे, वेब सर्विस, और मेरा कोड डिप्लॉय कर दिया। क्या अब मेरी साइट चल सकती है? तो आंसर है नहीं। ठीक है, वेब सर्विस आपने इंस्टॉल तो कर दिया, लेकिन वेब सर्विस जो है, जो अपने अपाचे और इंजीनियर्स जो भी आप इंस्टॉल करोगे ना, वो वेब सर्विस का एक डिफॉल्ट पाथ होता है जहां से वेबसाइट रन होती है। अगर आपका कोड उस डिफॉल्ट पाथ में पड़ा हुआ है, तब जाके साइट चलेगी, वरना नहीं चलेगी। वो डिफॉल्ट पाथ क्या होता है? डिफॉल्ट पाथ होता है CD/CD, मतलब चेंज डायरेक्टरी, मतलब फोल्डर चेंज कर रहा हूँ, वहां पर जा रहा हूँ उस फोल्डर में, वो पाथ का, उस पाथ में जा रहा हूँ जहाँ पे हम कोड रखते हैं। वो पाथ है where www/html। अगर आपका कोड इस पाथ में रखा हुआ है, इस पाथ में, तब जाके आपका आपका जो आपकी साइट जो है वो रन होगी, वरना नहीं चलेगी। ठीक है, तो कंपनी से भी क्या होता है, अगर आप एक वेब सर्विस इंस्टॉल की हो अपाचे या एनजिनिक्स, तो आपका जो कोड है वो इस पाथ में होना चाहिए। अगर नहीं है तो नहीं चलेगी। और अगर इस पाथ में कोड नहीं है, किसी और पाथ में है, तो जो अपाचे का डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है apache.conf, ठीक है, उस पाथ में जाके आपको इस पाथ को चेंज करना पड़ेगा, उस फाइल में जाके इस पाथ को चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि वहां पे क्या लिखा होगा? डिफॉल्ट पाथ where www.html। अगर इस पाथ में आपका कोड तो मैं रन कर दूंगा, या नहीं करूंगा। और अगर आपका कोड किसी और पाथ में है, किसी और फोल्डर में रखा हुआ है, तो आप अपाचे के डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाओ, apache.conf फाइल में, और ये जो पाथ वहाँ पे लिखा होगा where.html, उसको चेंज कर दो, और आपका जहाँ पे कोड रखा है वो पाथ वहाँ पे डाल दो, तो फिर आपका कोड चल जाएगा। ठीक है,
चलो, अब यहाँ पे हमारा कोड होना चाहिए। तो हमारा कोड अभी यहाँ पे नहीं है। हमारा कोड कहाँ है? हमारा कोड तो बाहर रखा हुआ है। अगर मैं अपने कोड की बात करूँ, भी कहाँ रखा हुआ है? हमारा कोड इस फोल्डर से बाहर है, यहाँ पे तो नहीं है। ठीक है, देखो, हमारा कोड यहाँ बाहर रखा हुआ है, रूट में। PWD करो, देखो रूट में रखा हुआ है। ठीक है, तो हमें अपने कोड को इस पाथ से उठा के इस पाथ में पहुंचाना है, तब जाके हमारा कोड चलता है। कैसे पहुंचाओगे? कमांड चलाओ, cp/var/www/html। ठीक है, और क्या कॉपी करना है? तो यहाँ पे आके बता दो भाई, कॉपी क्या करना है। सीपी मतलब कॉपी, क्या कॉपी करना है? GCP टेस्टिंग वाला जो फोल्डर है वो कॉपी करना है। कहाँ पे करना है? यहाँ पे करना है। एंटर मारो। देखो ये बोल रहा है भाई फोल्डर है दैट, ऐसे कॉपी नहीं करूंगा। तो यहाँ पे -r लगा दो। -r मतलब रिकर्सिव मोड से कॉपी कर दो, कॉपी हो गया। चेक करते हैं कॉपी हुआ कि नहीं। cd/var/www/ चलते हैं HTML में, यहाँ पे एंटर करते हैं, एलिफ करते हैं, तो मेरा कोड यहाँ पे। ठीक है, तो अब इस पाथ में मेरा कोड है। क्या अब मेरी साइट चल जाएगी? अब तो इस पाथ में मेरा कोड आ गया। क्या अब मेरी साइट चल जाएगी? तो अभी भी नहीं चलेगी, क्योंकि इस पाथ में आपका कोड कहाँ है? इस पाथ में एक फोल्डर है GCP टेस्टिंग, उसके अंदर कोड है। आपका पूरा कोड इस पाथ में ही पड़ा होना चाहिए। आपका कोड कहाँ पड़ा हुआ है? इस फोल्डर के अंदर। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस फोल्डर के अंदर जाके जो कोड इस फोल्डर के अंदर पड़ा है उसे बाहर करना पड़ेगा। पूरा इस कोड इस पाथ में लेके आना पड़ेगा। कोड मतलब क्या? ये जो GCP टेस्टिंग के अंदर कोडिंग पड़ी ना पूरी कंप्लीट, इस पूरे कोड को हमें बाहर ले आके कहाँ, किस पाथ में लाना पड़ेगा? इस पाथ में। तब जाके हमारी साइट चलेगी। ठीक है, क्योंकि अभी इस पाथ में क्या है? ये फोल्डर पड़ा हुआ है, अभी साइट हमारी नहीं चलेगी। या फिर तरीका नंबर 2 अप्लाई अप्लाई कर लो। क्या तरीका है वो? कि अपाचे की डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाओ, और वहां पे HTML के आगे स्लैश ला के ये फोल्डर का नाम दे दो कि भाई मेरा कोड इस पाथ में नहीं पड़ा, इस फोल्डर के अंदर पड़ा है। तो ये पूरा पाथ आएगा, साथ में ये वाला पाथ भी आएगा, GCP टेस्टिंग वाला, उसके अंदर कोड आएगा। तो ऐसे आपको कॉन्फ़िगरेशन फाइल में बताना पड़ेगा। अभी अपाचे के बारे में क्या डिटेल में कॉन्फ़िगरेशन फाइल वगैरह क्या होती है, आगे बात करेंगे जब हम और भी चीज़ों पे भी आगे और भी डिप्लॉयमेंट करेंगे सर्वर पे, तो आगे बात करेंगे। अभी इतना बात नहीं करते। ठीक है, चलो अभी क्या करते हैं, सिंपल। जो कोड अभी GCP टेस्टिंग फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है, जो कोड इस फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ है, इसके अंदर चलते हैं और उस कोड को बाहर इस पाथ में ला के रख देते हैं। कैसे रखेंगे? चलता हूँ मैं GCP फोल्डर के अंदर, आ गया अंदर में। यहाँ पे CP मैंने स्टार किया। स्टार मतलब और, स्टार मतलब कंप्लीट। मैं कॉपी कर रहा हूँ, सब कॉपी कर रहा हूँ। कहाँ कॉपी कर रहा हूँ? /var/www/html कॉपी कर। एंटर मारा। क्या बोल रहा है भाई? नहीं कॉपी करूँगा। क्यों नहीं कॉपी करूँगा? कुछ फोल्डर्स हैं, तो यहाँ पे -r लगा दो, रिकर्सिव। अब कॉपी करो। ये बोल रहा है ओवर राइट। कर दो, कर दो, कर दो। चलो, ठीक है, कॉपी हो गया। चलते हैं बाहर, देखते हैं हमारा कोड कॉपी हुआ कि नहीं। देखो आ गया पूरा कोड यहाँ पे। अब मेरी साइट इजिली चल सकती है। अब मेरा कोड कहाँ है? वेब सर्वर के डिफॉल्ट पाथ में, जहाँ पे कोड होना चाहिए साइट को चलाने के लिए, वहाँ पे मेरा कोड है। अब मेरी साइट चल सकती है। ठीक है, अब साइट चलेगी कैसे? अभी आपके पास कोई डोमेन वगैरह तो है नहीं। तो जो वेब सर्वर की हमारी पब्लिक आईपी है ना, उसे हिट करो इंटरनेट पे। जो आपके वेब सर्वर की पब्लिक आईपी है, जो देखो दिखाता हूँ मैं। ये आपकी मशीन है। इस मशीन के अंदर आपने कोड वगैरह डिप्लॉय किया है, वेब सर्वर वगैरह इंस्टॉल किया, सब कुछ किया है ना इसके अंदर। अब ये मशीन ना पब्लिक मशीन है। मतलब ये मशीन इंटरनेट से बात कर सकती है। क्यों कर सकती है? क्योंकि इस मशीन में पब्लिक आईपी है। अगर इस मशीन में पब्लिक आईपी है, मतलब ये मशीन पब्लिक मशीन है। मतलब ये मशीन इंटरनेट से बात कर सकती है, इंटरनेट से कनेक्ट कर सकती है। अगर यहाँ पे पब्लिक आईपी नहीं होती, सिर्फ प्राइवेट आईपी होती, तब फिर हमें और भी चीजें करनी पड़ती इस मशीन को पब्लिक करने के लिए। लेकिन अभी ये मशीन पब्लिक है, मतलब इंटरनेट से ये मशीन बात कर सकती है। अगर इंटरनेट से बात कर सकती है, इसका मतलब क्या? कि मैं अपनी साइट चला सकता हूँ। क्योंकि भाई इस मशीन के अंदर ही मेरी साइट चल रही है ना। चला के दिखाता हूँ, चला के देखते हैं, चलती है, मैं समझाता हूँ क्या। जैसे कॉपी करो पब्लिक आईपी को, यहाँ पे जाओ, पेस्ट करो, एंटर मारो। नहीं चल रही, एरर दे रहा है। एक काम करते हैं, पहले यहाँ पे जाओ, और आपने अभी अपाचे, जो अपाचे आपने इंस्टॉल किया था ना, उसमें भी आपने कुछ चेंजेस किए, कुछ काम किए ना। तो एक बार अपाचे को रीस्टार्ट कर लो। तो systemctl रीस्टार्ट httpd। देखो आपकी अपाचे सर्विस रीस्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, अब चलते हैं वहाँ पे। अब पब्लिक आईपी हिट करते हैं यहाँ पे, देखते साइट चलती है कि नहीं चलती।
तो साइट नहीं चल रही। ठीक है, क्यों नहीं चल रही है, तो समझाता हूँ आपको। देखो, अभी क्या है, ये हमारा जीसीपी क्लाउड है, और यहाँ पे इंस्टेंस बना हुआ, ठीक है, और ये रहा इंटरनेट। ठीक है, और आप लोग यहाँ पे बैठे हुए। जैसे मैंने यहाँ पे हिट किया है, मेरा लैपटॉप है ये तो, जैसे मेरा लैपटॉप है ना, तो मैं यहाँ बैठा हूँ, ये मेरा लैपटॉप है। मैं जीसीपी क्लाउड के अंदर थोड़ी बैठा हूँ, मैं तो बाहर बैठा हूँ ना, यहाँ पे मैं ये बैठा हूँ। अब मैंने अपने ब्राउजर पे हिट किया, ब्राउजर पे एक आईपी हिट करी। ठीक है, कौन सी आईपी हिट करी, ये मेरे लैपटॉप में एक ब्राउजर था, वहां पे मैंने ये आईपी हिट करी। सेकेंड, ये आईपी मैंने हिट करी अपने अपने लोकल लैपटॉप के ब्राउजर में। ठीक है, अब जब मैंने आईपी हिट करी ना, तो आईपी मैं कहाँ पे हिट किया हूँ, अपने ब्राउजर पे। ब्राउजर कहाँ कनेक्टेड है, इंटरनेट से। तो यहाँ पे मैं हिट किया, और अब ये इंटरनेट पे जाके, इंटरनेट जो है मेरा, वो इस आईपी को ढूंढ रहा है, 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 उसको मिल नहीं रही है। क्यों नहीं मिल रही है, क्योंकि भाई आपका जो जो आप ये आईपी हिट करो ना, वो किस मशीन की आईपी है, इस मशीन की आईपी है। अब ये वाली मशीन भी तो इंटरनेट से कनेक्ट होनी चाहिए ना, तब जाके, अगर ये मशीन इंटरनेट से कनेक्ट होगी, तब जाके इसको मिलेगी, इस रिक्वेस्ट को। अभी कनेक्ट नहीं तो कैसे मिलेगी, है ना। इसलिए मुझे कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, एरर आ रहा है। ठीक है, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस मशीन को भी इंटरनेट से कनेक्ट करना पड़ेगा। ये मेरी मशीन पब्लिक तो है, अगर ये मशीन मैं बाहर से मैं एक्सेस करना चाहूँ, जैसे अभी हमने इस मशीन को यहाँ से कनेक्ट किया था, एसएच किया था, ये हमने बाहर से किया था ना एसएच, तो कनेक्ट हो गई थी, है ना। लेकिन मैं इस मशीन को इंटरनेट के थ्रू, जो साइट चल रही है मशीन के अंदर, उसको एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस मशीन को इंटरनेट पे भेजना पड़ेगा। तो कैसे भेजते हैं, इंटरनेट भेजने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, दो प्रोटोकॉल अलाउ करने पड़ते हैं मशीन के अंदर। पहला होता है एचटीटीपी, दूसरा होता है एचटीटीपीएस। जब हम जीसीपी में नेटवर्किंग वाला पार्ट पढ़ेंगे, तब आपका ये वाला पार्ट भी पूरा कंप्लीट अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी उतना लोड मत लो। अभी सिर्फ ये देखो कि भाई, जब इंस्टेंस क्रिएट करते हैं कंपनी में, तो आगे और भी क्या क्या काम करना है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल, इस मशीन में इन दो प्रोटोकॉल को ऑन करके मुझे इस मशीन को इंटरनेट से कनेक्ट करना पड़ेगा। जब ये मशीन इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएगी ना, तब जाके मैं अपनी वेबसाइट को एक्सेस कर पाऊंगा, क्योंकि मैं तो इंटरनेट पर जाके ढूंढ रहा हूँ, लेकिन ये मशीन इंटरनेट तक अभी नहीं पहुंच पाई है। जब इंटरनेट पर पहुंच जाएगी, तो इंटरनेट वाली चीज मिल जाएगी, तो मुझे रिस्पॉन्स मिल जाएगा। करके देखते हैं, तब समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं अंदर इसके। मुझे फायरवॉल में दो प्रोटोकॉल अलाउ करने हैं, एचटीटीपी और एचटीटीपीएस, तब जाके ही मैं मशीन को एक्सेस कर सकता हूँ इंटरनेट के थ्रू। तो फायरवॉल ढूंढो यहाँ पे। 1 सेकेंड, चलते हैं नेटवर्किंग में। फायरवॉल, 1 सेकेंड दोस्तों, रुको। ओके, और दोस्तों एक कॉल आ गया दोबारा। चलो, हम लोग बात कर रहे थे कि जो हमारा इंस्टेंस है, ठीक है, सेकेंड, जो हमारा इंस्टेंस है उसे हमें इंटरनेट तक पहुंचाना है। ठीक है, तो ये क्यों नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि देखो बीच में क्या होगा, आप याद करो, जब हम इंस्टेंस क्रिएट करते हैं ना, तो नीचे एक फायरवॉल का ऑप्शन था। तो अभी हमने फायरवॉल से सारे रूल्स को ब्लॉक करके रखा हुआ है। तो हमें फायरवॉल में जाके इन दो रूल्स को अलाउ करना पड़ेगा। अगर हम इन दो रूल्स को अलाउ करें, तब जाके अब बाहर से, मतलब ये जो मशीन है, ये बाहर तक इंटरनेट तक पहुंचे, कनेक्ट हो पाएगी इंटरनेट से। ठीक है, चलते हैं उन रूल को ब्लॉक अनब्लॉक करते हैं, जो रूल ब्लॉक है। दिखाता हूँ आपको, कौन कौन रूल को। ठीक है, चलते हैं दोबारा इंस्टेंस पे। ये रहा सर्वर, इसके अंदर आओ। अंदर आओगे तो नीचे देखो, आओगे ना, देखो फायरवॉल्स में एच टी पी ट्रैफिक ब्लॉक है। ठीक है, इसको अनब्लॉक कर लो, आपकी साइट चल जाएगी। दिखाता हूँ ब्लॉक अनब्लॉक करके। राइट पे क्लिक करो, नीचे आओ, यहाँ पे देखो अलाउ कर दो, बस अलाउ कर दिया, सेव कर दो। सेव करने के बाद अब मशीन की पब्लिक आईपी कॉपी करो। और अगर अब अपडेट करोगे ना,
तो एंटर मारते हैं, साइट आपकी चल रही है, चल रही है। ठीक है। तो इस तरीके से ही कंपनी में काम होता है। इस तरीके से आप इंस्टेंस क्रिएट करते हो, इंस्टेंस क्रिएट करने के बाद इंस्टेंस को कनेक्ट करते हो, उसके अंदर जाते हो, अंदर जाने के बाद डिपेंडेंसी इंस्टॉल करते हो, कोड को पिक करके वहां तक पहुंचाते हो, कोई वेब सर्विस इंस्टॉल करते हो। ठीक है। फिर वेब सर्विस के डिफॉल्ट पाथ में जाते हो, पाथ में जाने के बाद वहां पे कोड को उस पाथ में मतलब रखते हो। अगर कोड उस पाथ में नहीं है तो फिर अपाचे की डिफॉल्ट कॉन्फ फाइल में जाते हो, वहां पे जाके पाथ चेंज करते हो। ऐसे काम करना पड़ता है। ठीक है। फिर जब जब फिर जाके गूगल में हिट करते हो आईपी, आईपी हिट की साइट चली, ठीक है, नहीं चली तो चेक कर दो क्या दिक्कत है, चेक करो फायरवॉल सही है कि नहीं, फिर जाके फायरवॉल को परफेक्ट करो। ठीक है, अलाउ करो फायरवॉल रूल्स। ये क्या होते हैं एचटीटीपीएस ना, अभी हम इसमें नेटवर्किंग पढ़ेंगे जीसीपी में, तो बात करेंगे क्या है एचटीटीपीएस, क्या है एचटीपी, क्या है एसएच, इन सब फायरवॉल सब रूल पे बात करेंगे। नेटवर्क पे डिटेल में बात करेंगे टॉपिक पे। ठीक है। अभी हमारा कंप्यूटर इंजन चल रहा है, तो कंप्यूटर इंजन में जो इंपॉर्टेंट था मैंने भी बताया कि कंपनी में भाई इस तरीके से इंस्टेंस पे काम होता है। इंस्टेंस क्रिएट करना बस काम नहीं है, ये सब काम भी करना पड़ता है। ठीक है। तो इस तरीके से कंपनी हम लोग साइट वगैरह होस्ट करते हैं इंस्टेंस पे। ठीक है। अभी तो मैंने सैंपल चीज़ों को दिखाया है, आगे और डिटेल में जाएंगे और चीज़ों को अच्छे से समझें। ठीक है। ये चीज़ हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया सब कुछ। कोई भी डाउट हो कमेंट करो, व्हाट्सअप करो। व्हाट्सअप नंबर है मेरा वहाँ पे, यूट्यूब पे। लिंक्डइन पे करो, लिंक्डइन में क्वेश्चन करो, आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है। ये चीज़ थी। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। और अगला वीडियो अभी कंप्यूटर इंजन टॉपिक चलेगा, थोड़ा दो तीन टॉपिक, दो तीन वीडियो और आएंगे कंप्यूटर इंजन पे। उसके बाद हम बात करेंगे नेटवर्किंग पे, और भी कई सारे टॉपिक्स हैं जीसीपी के, सब पे बात करेंगे। ठीक है। चलो।